Is it clear? Yes or no? Voice is clear or not? Okay, thank you. Is it clear? Is it clear or not? Yes or no? Voice is clear? Voice is clear or not? Okay, thank you. Thank you. Okay, so yesterday we have discussed divisibility rule. ठीक है, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे थे. इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे बनते उनकी हम बात कर रहे थे. तो पहला क्वेश्चन हमारा था यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिविजिबिलिटी रूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे थे. डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया था कि नंबर 2 से कौन सा डिवाइड होगा, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 5 से कौन सा होगा, अप टू 11 तक कौन कौन से नंबर डिविजिबल है 11 से. ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था. इसमें हमारा कुछ पोर्शन छूट गया था जो कल हम लोग कर रहे थे. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे पास. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अगर एक ही डिजिट को 6 टाइम्स लिखा जाए, यदि एक ही डिजिट को हम 6 टाइम्स लिखें तो वो नंबर जो हमें मिलेगा 6 टाइम्स लिखने के बाद वो नंबर किससे डिविजिबल होगा. सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स लिखने पर प्राप्त नंबर, गिवन नंबर, जो नंबर मिलेगा ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, गिवन नंबर 3, 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है. ये कल हम लोगों ने बात की थी इसकी, जैसे डिविजिबल है. जैसे आगे हमारे पास 5 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 टाइम्स लिखा, 5 टाइम्स लिखा और 6 टाइम्स लिखा. एक नंबर था उसको हमने 6 टाइम्स लिया, एक ही डिजिट को 6 टाइम्स लिखा. ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है एंड 13 से डिविजिबल है. ये 4 नंबर से तो डिविजिबल होगा ही होगा. क्लियर है? यस और नो? वॉइस इज क्लियर और नॉट? वीडियो इज क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो. ओके, हम लोग आगे देखते हैं. अगर 3 डिजिट नंबर को 2 टाइम्स लिखा जाए, 2 टाइम्स लिखने पर जो भी नंबर हमें मिलेगा, 3 डिजिट नंबर को 2 टाइम्स लिखने पर प्राप्त नंबर 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होगा. कल हम लोगों ने यहां तक की बात की थी. ओके, 3 डिजिट नंबर जैसे ले लिया 1 2 3, 3 डिजिट नंबर है, इसको 2 टाइम्स लिखना, 1 टाइम्स लिख लिया, 1 टाइम्स और लिख लो 1 2 3. जो ये नंबर होगा किससे कैंसिल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा एंड 13 से डिविजिबल होगा. इसको ओके. A 3 digit number can be written in 2 times, then this number is divisible by 7, 11 and 13. Okay, a 3 digit number is written 2 times, then this number is divisible by 7, 11 and 13. Okay, yes or no? होमी सर, yes or no? ओके, चलिए मैं इंग्लिश में लिखूंगा. अगला हमारा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, क्लियर है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट 2 डिजिट नंबर था. इफ 2 डिजिट नंबर is written 3 times, then this number should be divisible by 7 and 13. मेरे पास 2 डिजिट नंबर था, मेरे पास चलिए कुछ भी ले लीजिए, 1 2 ले लिया, इसको 3 टाइम्स लिखा, 1 टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स लिखा एंड 3 टाइम्स लिखा. 12.
1 2 1 2 1 2। दिस नंबर, जो भी नंबर हमें मिलेगा 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स लिखने के बाद ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? If two digit number is written 3 times, then this number should be divisible by 7 and 13. Okay? Yes or no? Okay? चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, if a number, if a digit is written 4 times, either 4 times, 8 times, 12 times, etc. मल्टीपल ऑफ 4 चलेगा यहां पर। A digit is written in the terms of written 4 times, 8 times, 12 times. Then the number should be divisible by 101 से डिविजिबल होगा। और 101 हमारा क्या है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 101 क्या है हमारा? ये क्या है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, ये हमारा क्या है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर एक नंबर को, एक डिजिट को 4 टाइम्स लिखे, 8 टाइम्स लिखे या फिर 12 टाइम्स लिखे, तो जो भी हमें नंबर मिलने वाला किससे डिविजिबल होगा? 101 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? जैसे देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लिया, 555, ये किससे डिविजिबल होगा? 101 से। आप अपने आप कैंसिल कर लीजिएगा, डिवाइड कर लेंगे। 4 टाइम्स लिख लो इसको, चाहे तो 8 टाइम्स लिख लो, 555, ये किससे डिविजिबल होगा? 101 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, क्लियर? यस और नो? नोट कर लिया? इज इट रिटन? यस और नो? कैन यू हियर मी? ओके। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास क्या है? नोट करते रहिएगा भाई। ठीक है, नंबर 5, if a digit can be written 3 टाइम्स, अभी हम लोग 4 टाइम्स की बात की थी, 8 टाइम्स की बात की थी, 12 टाइम्स की बात की थी। अब लोग एक डिजिट है हमारे पास, कैन बी रिटन 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स। एक डिजिट को हमने 3 टाइम्स लिखा, 6 टाइम्स लिखा, 9 टाइम्स लिखा। ओके, देन द गिवन नंबर, जो नंबर हमें मिलेगा, देन द नंबर should be divisible by 111 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर को हम कितने टाइम्स लिख लें, कोई भी नंबर ले लीजिए, 7, इसको 3 टाइम्स लिखे तो किससे डिविजिबल होगा? 111 से होगा। 6 टाइम्स लिख ले, इसी नंबर को अगर हम 6 टाइम्स लिख ले, किससे डिविजिबल होगा? 111। 7 टाइम्स आ रहा, 7 टाइम्स कैंसिल, 0 0 0, 7 टाइम्स कैंसिल। अगर इसी नंबर को 9 टाइम्स लिखे, 111, 7 7 7 7 7 7, 6 टाइम्स हो गया, 7 7 7, 9 टाइम्स हो गया। अगर डिवाइड करेंगे तो 111 से 111 से डिविजिबल हुआ। क्लियर और नॉट? यस और नो? यस और नो? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, अगर एक ही डिजिट को 3 टाइम्स लिखे, 6 टाइम्स लिखे, 9 टाइम्स लिखे, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 111 से डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर? हैव यू रिटन? कैन आई रब? ओके, चलिए हम लोग कल कुछ क्वेश्चन कर ले। डिविजिबिलिटी रूल पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 784 के 321, 784 के 321 is divisible by 3,
then the value of k will be, ऑप्शन आपके पास है, ये नंबर जो हमारे पास है 784 k 321 इज डिविजिबल बाय 3, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी में क्या है, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्लियर है? बोला एक नंबर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या 3 से डिविजिबल है, तो k का वैल्यू बताइए। भाई 3 का रूल क्या कहता है, जो भी नंबर दिया जाए उनका करना है सम। कल ही पढ़ाया था मैंने, प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ाया था, जो भी नंबर दिया गया उसका सम करिए, उस सम को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी नंबर दिया गया उसका सम करिए और किससे डिवाइड करेंगे, उसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल होगा तो होल नंबर, कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, हमारा कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं, इसका सम करिए। 7 + 8, 8 7 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, +1 25, 25 आया। इसका सम किया 7 + का 8 + का 4 + का k + का 3 + का 2 + का 1 आ गया 25 + का k। ओके, ये हमारा सम आ गया, इन डिजिट का सम आ गया, ये हमारे पास सम आ गया। चलिए ऑप्शन ए रखते हैं यहां पर। ऑप्शन ए k की वैल्यू कितनी रखेंगे, ऑप्शन ए k की वैल्यू कितनी रखने हम लोग 3 रख के देखते हैं। 25 हो रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। 25 हो रहा है, ऐड करिए 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 24 + 1 25। k की वैल्यू 3 रखिए, कितना हो गया 25 + का 3 हो गया 28। क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 9 27 होता है, 3 9 27 होता है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर और नॉट, क्या ये डिविजिबल था क्या? ओके, ऑप्शन बी देखते हैं भाई। k का वैल्यू कितना रख रहे हैं, k का वैल्यू रख रहे हैं 5, तो 25 + का 5 कितना हो गया 30 हो गया। इस 30 डिविजिबल बाई 3, 3 10 जा 30 डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। एक मिनट, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, k का वैल्यू कितना रख रहे हैं 8 रख रही है, तो 25 + का 8 33, इस 33 इज डिविजिबल बाय 3, 3 11 जा 11 टाइम्स का 11 टाइम्स आएगा। ओके, देन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन ऑप्शन डी पे आइए, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। हमें बी भी मिल गया ऑप्शन और सी भी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा। क्लियर है, यस और नो? क्लियर है सबको, यस और नो? यस और नो? ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ k नंबर 4 5 7 6 k6 is divisible by 4। बोला k का वह मिनिमम वैल्यू बताना, k का मिनिमम वैल्यू बताना जिससे ये नंबर क्या हो 4 से डिविजिबल हो। ऑप्शन आपके पास ये है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 7 है, ऑप्शन बी आपके पास है 5 है, ऑप्शन सी आपके पास है 9 है, ऑप्शन डी ऑल। चेक करिए भाई, रूल ऑफ 4 याद है, रूल ऑफ 4 याद है, लास्ट 2 नंबर उठाते थे, अगर लास्ट का 2 नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करिए, हमसे बोला गया है मिनिमम वैल्यू k का मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको, तो इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में k का वैल्यू कितना है 5, यहां से लास्ट 2 नंबर उठाइए, k6 मतलब यहां क्या बन जाएगा 56। क्या 56 4 से डिविजिबल है कि नहीं है,
4 से डिविजिबल है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू बताना था। 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 4 जा 16। क्लियर है। 776 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना, मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें, k का मिनिमम वैल्यू। 96 भी कैंसिल हो जाएगा इस 4 से, यस और नो। लेकिन हमें क्या बताना है, k का मिनिमम वैल्यू। इन सब में छोटा कौन सा है, 5 है। इन सब में छोटा कौन, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 5। मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 5। ऑप्शन नंबर बी, यस और नो, यस और नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट, एनी डाउट, रब कर दें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, if 653x is divisible by 9, then find the value of k, find the value of x का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है भाई, क्लियर है। ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन ए आपके पास कितना है, 4 है। ऑप्शन बी आपके पास कितना है, 5 है। ऑप्शन सी कितना आपके पास, 6 है। ऑप्शन सी कितना है आपके पास, 6 है। ऑप्शन डी कितना है आपके पास, 7 है। रूल ऑफ 9 याद है, जैसे रूल ऑफ 3 था वही रूल ऑफ 9 था, कि जो भी नंबर दिए गए उनके डिजिट का सम करेंगे। अगर हमारा सम, इफ हमारा सम 9 से डिविजिबल है, अगर हमारा सम 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, करके देखिए रहा, आंसर बताइए, करके बताइए लिस्ट, इसको लिख करके बताइए, जल्दी करिएगा। इस क्वेश्चन को अपने आप करिए लिस्ट, इस क्वेश्चन को अपने आप करिए रहा। इस क्वेश्चन को रिलीज करिए। आंसर आया, किसी का आंसर आया, आंसर आया किसी का। ऑप्शन ए चेक करते भाई। चलिए इसका सम करिए पहले। 6 प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का x, 6 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस x आ गया। ओके, चलिए भाई अब रखिए 4 रखिए, 14 प्लस 4, ऑप्शन ए 14 प्लस 4 18 हो रहा है। 18 क्या 9 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 5 रख के देखिए, 14 प्लस 5 19 नहीं डिविजिबल है। 14 प्लस 6 20 नहीं डिविजिबल है। 14 प्लस 7 21 नहीं डिविजिबल है। 9 3 27 होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 5 स्टार इस बार 3 4 5 7 is divisible by 11, then find the value of स्टार। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 4 है। क्लियर। अगर ये नंबर कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल है तो हमें स्टार का वैल्यू बताना है। चले के रूल ऑफ 11 याद है कि क्या कर रहे थे, इवन प्लेस के नंबर का सम कर रहे थे, ऑड प्लेस के नंबर का सम कर रहे थे, अल्टरनेट्स नंबर्स का सम कर रहे थे, और सम करने के बाद जो क्या कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे। अगर डिफरेंस हमें 0 मिलेगा या फिर 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। अगर 0 मिले या फिर 11 का मल्टीपल मिले तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए करिए, हम अल्टरनेट सम करेंगे। 5 लिया, ऊपर कितना बचा, स्टार आ गया। क्लियर। फिर 3 लेंगे नीचे, उसमें नेक्स्ट नंबर 4 ऊपर आएगा,
5 ले लेंगे नीचे, नेक्स्ट नंबर 7 आएगा ऊपर। ओके, इनका सम करिए कितना आ रहा है, 7 + 4 11 स्टार प्लस का 11, यहां कितना आ रहा है 5 5 10 प्लस 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। ओके, हमें डिफरेंस कितना चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए हमें डिफरेंस हमेशा कितना चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए यहां पर 0 चाहिए। 0 कब मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा, जब स्टार की वैल्यू कितना रखिएगा 0 आ जाए। ऑप्शन 1 रखे 11 + 1 12 12 13 में डिफरेंस कितना 1 आता है। 2 रखे, देखिए स्टार की वैल्यू कितना रखे 2, स्टार की वैल्यू कितना रखे यहां अगर स्टार की वैल्यू रख दिया 2, 11 + 2 13 13 - 13 13 - 13 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होगा। करना क्या है, हमें ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर बराबर करना होगा, इनका क्या इनमें इक्वल करना होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस तभी तो 0 आएगा। रूल ऑफ 11 याद है, रूल ऑफ 11 में क्या था, जो हमने अल्टरनेट्स नंबर्स का सम किया होगा उनका डिफरेंस लेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमेशा, या तो 0 आएगा, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और करिए 11 पे ही, क्लियर है, चलिए देखते हैं। if 738 A6A 738 A6A is divisible by 11, then find the value of A की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए आपके पास कितना है 6 है, ऑप्शन बी आपके पास कितना है 3 है, ऑप्शन सी आपके पास कितना है 9 है, ऑप्शन डी आपके पास कितना है 1 है। करिए इसको, ट्राई करिएगा इसको। My voice is clear or not? Video is visible or not? Tell me, yes or no? Voice is clear or not? Video clear? Is video is clear? Tell me, yes or no? Okay. Is it 9? Tell. चेक जल्दी से चेक करना क्या होगा। 7 नीचे लिखा, अगला नंबर कौन सा आएगा 3 आएगा, नीचे वाला कौन सा आएगा 8 आ जाएगा, अगला नंबर कौन सा आएगा A आएगा, नीचे नंबर कितना आएगा 6 आएगा, अगला नंबर A आ जाएगा। ऐड किया कितना आ गया 3 प्लस का 2A आ गया। क्लियर, ओके, यहां ऐड करिए भाई 7 8 15 15 प्लस 6 15 प्लस 5 20 21 आ गया। ऊपर भी हमको 21 लाना पड़ेगा। इनका अगर 11 का मल्टीपल होगा, अगर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यहां भी 21 आना चाहिए। ए का वैल्यू रखिए 6 2 12 प्लस 3 15 हो रहा है, नहीं हो पाएगा। 3 रखिए 3 2 6 6 प्लस 9 6 प्लस 3 9 नहीं डिविजिबल है। 9 2 18 18 प्लस 3 21। ए का वैल्यू कितना रखे 9 रख के देखे कितना आएगा 3 2 9 18 18 प्लस 3 21 21 यहां पर 21 यहां पर, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 21 - 21 0, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 4 की पावर 91 4 raised to power 91 4 raised to power 92 4 raised to power 93 4 raised to power 94 is divisible by ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी इज 3। क्लियर, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 4 की पावर 91 है प्लस 4 की पावर 92 है प्लस 4 की पावर 93 है प्लस 4 की पावर 94 इज डिविजिबल बाई 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 3। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करोगे आप, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, करना क्या होगा, इसमें देखिए जो पावर सबसे छोटी है 4 की पावर 91 4 की पावर 91 है, इसको ले लीजिए कॉमन। 4 की पावर 91 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 बचेगा। 92 है 1 कम कर दीजिए तो 4 बचेगा, हाँ कि ना। 93 है 4 की पावर 91 इंटू 4 की पावर 2 4 की पावर 2 आ जाएगा। 94 है तो 4 की पावर कितना बचेगा 3। 93 1 प्लस 3 94 91 प्लस 2 93 पावर 1 91 प्लस 1 92 4 की पावर 91। ओके क्लियर,
करना क्या होगा, इनको सॉल्व करिए पहले। 4 की पावर 91 तो ठीक है, इंटू 1 प्लस 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, ऐड करिए इसको। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 14 प्लस 1 15 आ गया, ठीक है। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 85, ओके। देखिए भाई किससे, ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, जिस जो नंबर 85 को डिवाइड करेगा, जो नंबर यहां 85 को डिवाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा। क्या 3 डिवाइड कर रहा है क्या, 8 प्लस 5 13 होता है, 3 डिवाइड नहीं करेगा। 11 से डिविजिबल है क्या ये नंबर, नहीं है, नहीं कटेगा ये, ओके। 13 से 35 से 65 नहीं कटेगा। 17 से चेक करिए, क्या 17 से 75 जा 85, 75 35, 7 5 जा 35, 3 7 जा 7, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 17 5 जा 35। देन ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ये नंबर कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 17 से, ओके। यस और नो, यस और नो, कर लेंगे इसको अच्छे से। चलिए मैं एक क्वेश्चन होमवर्क ले दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, घर में करिएगा। एक क्वेश्चन में होमवर्क ले दे रहा हूं, आप नोट करके इसको बाद में करिएगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 इज डिविजिबल बाई ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 155 एंड ऑप्शन डी 30। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 डिविजिबल बाई 150, 160, 155, 30। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया सबने, ये आपका होमवर्क है, क्लियर। और अब कर दूं मैं, इसको कर लीजिएगा, 5 की पावर 71 कॉमन ले लीजिएगा, चेक करिए किससे कैंसिल हो रहा है, ओके हो जाएगा, ओके। चलिए मैं रब करता हूं इसको। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक स्टूडेंट है, उसे एक नंबर में, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, एक स्टूडेंट है उसे एक नंबर में, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बस। एक स्टूडेंट है उसे एक नंबर हमने माना n, नंबर में 13 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया। 13 से एक नंबर था, उसमें 13 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया, क्लियर। अब जो हमें आंसर मिलने वाला, जो आंसर मिलेगा वो किस टर्म में मिलेगा, उस जो भी आंसर मिलने वाला उसमें क्या होगा, उसमें ईच डिजिट, प्रत्येक डिजिट कितने की होगी, कौन सी डिजिट होगी हमारे, प्रत्येक डिजिट जो मिलने वाले डिजिट कौन सी होगी हमारे पास, जो आंसर में मिलने वाला है वो 5 होगा। एक नंबर को 13 से मल्टीप्लाई किया, जो हमें आंसर मिला है, जो हमें आंसर मिला है उसमें ईच डिजिट हमारा कितना है, 5 है। तो बताना क्या है, बताइए ये कितने, जो आंसर हमें मिलेगा, जो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें कितने डिजिट होंगे 5 के, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ये बनता है, कितने डिजिट होंगे। ठीक है, हमें पता था अगर एक ही डिजिट को 6 टाइम रिपीट किया जाए, एक ही डिजिट को 6 टाइम्स रिपीट किया जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल था हमारे पास, 3 से 5, 3 से 7 से 11 से और 13 से। ठीक है भाई, अगर 5 है तो 5 कितनी बार, अगर हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें बोला गया ईच डिजिट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कितनी बार लिखेंगे इसको, 5 5 5 5 5 5, कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 डिजिट मिलेंगे, 6 डिजिट। क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि भाई अगर एक नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करें और आंसर में हमसे बोला गया है जो भी नंबर मिलेगा हमें उसमें प्रत्येक डिजिट कितना होगा, ईच डिजिट कितना होगा, 5 होगा। तो बताइए वो नंबर कौन सा था, ये जो नंबर हमें आंसर मिला है उसमें कौन, कितनी डिजिट थी, 6 डिजिट थी। पहला क्वेश्चन ये बना हमारा, ये हमारा पहला आंसर, ये आंसर नंबर फर्स्ट, क्लियर। अगला क्वेश्चन बनता है अब अगला क्वेश्चन यहां बनता है, वो नंबर बताइए, वो नंबर बताइए जिसमें 13 से मल्टीप्लाई किया गया है। हमें क्या बताना है, वो नंबर बताना है जिसमें 13 से मल्टीप्लाई किया गया। आप क्या करोगे, n का वैल्यू निकालना है, हमें आंसर पता था 5 5 5 5 5 5, इसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे, ओके।
5 5 5 5 5 5 6 टाइम्स 5 लिखा, उसको 30 से डिवाइड कर लेंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? आप डिवाइड कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। डिविजिबल है क्योंकि मैं बता चुका हूं क्या, अगर एक ही नंबर को 6 टाइम्स लिखा जाए तो किससे डिविजिबल होगा, 3 से, 7 से, 11 से एंड 13 से। क्लियर? तो 6 टाइम्स 5 मिला, इसको 30 से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा है आपसे। क्लियर? यस और नो? यस और नो? क्लियर है सबको? समझ में आया? ओके, चलिए ठीक है, मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, मैं टाइप चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमारा यहां से होता है खत्म, कंप्लीट होता है। अगला टाइप हमारा जो है, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, अब हमसे रिमाइंडर पूछेगा, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। नंबर सिस्टम में हमारा कौन सा आएगा, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, पहले हम बात करते हैं रिमाइंडर क्या होता है, डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है एंड क्वोशिएंट क्या होता है। सपोज हमने एक नंबर था 13, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, एक नंबर 13 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, 1 आ गया। क्लियर? जिसको हमने डिवाइड किया ये क्या था हमारे पास, डिविडेंड था, ये क्या था हमारे पास, डिविडेंड था, डी था। क्लियर? जिससे डिवाइड किया ये क्या होता है, हमारा डिविजर होता है, डिविजर को हम डी आर लिख दें, डी आर, ठीक है। जो हमें रिजल्ट मिला है उसे क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लीजिएगा, क्यू आ जाएगा, क्वोशिएंट क्यू हो जाएगा। क्लियर? यस और नो? और जो हमें रिमेन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा लास्ट में, जो नीचे मिलता जो डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचेगा, इसे हम लोग लिखेंगे आर, ठीक है। तो भाई डिविडेंड फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड बराबर कैपिटल डी बराबर क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डी आई वी आई डी एन टी। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर हमको डिविडेंड निकालना क्या करना पड़ेगा, डिविजर कितना हमारे पास है 2, क्वोशिएंट कितना मिला 6, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना मिला 1, 13 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये जो हमारा डिविडेंड था, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है भाई। तो डिविडेंड फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर चलेगा। क्लियर? चलो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप फर्स्ट में पार्ट ए देखते हैं, इसका पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन आपके पास है, बोला गया a number divided by 175 leaves the remainder 40। बोला एक नंबर है, उसको अगर 175 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, हमको 40 मिलने वाला। क्लियर? अगर एक नंबर को 175 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमको 40 मिलेगा। इसी में ही इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 25, then find the remainder। क्वेश्चन क्लियर है? What happened? Sir, not C. What happened? Aki sir? What happened, sir? Not C. Where? Okay. क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ नंबर डिवाइडेड बाय 175 लीव्स द रिमाइंडर 40। अगर एक नंबर को हम 175 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 40 मिलने वाला है। क्लियर? तो बताइए अगर उसी नंबर को, सेम नंबर को, जो नंबर हमने लिया था उसको हम किससे डिवाइड कर दें, 25 से डिवाइड करें, तो बताइए रिमाइंडर कितना मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर होगा? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नंबर पहले हम फाइंड करते हैं। इस लाइन से हम नंबर फाइंड करते हैं। 2 टाइप से मैं बताऊंगा,
एक बेसिक टाइप देख लीजिए, उसके बाद ट्रिक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस लाइन में क्या लिखा, हमने नंबर मान लिया, लेट नंबर विल बी, नंबर हमने मान लिया n, जिसको डिवाइड किया हमने किससे, 175 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर कितना मिला है, 40 मिला है, ठीक है। इस नंबर को अगर हम 175 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, यहां पर रिमाइंडर कितना मिलता है हमको, 40। क्वोशिएंट हमको क्यों नहीं पता है, क्वोशिएंट हमको क्यों नहीं पता, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई नंबर कैसे निकालेंगे, इस नंबर को कैसे निकाल पाएंगे, नंबर कैसे निकालेंगे, डिविजर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिविजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट से, 175 इंटू क्यू आ गया प्लस का 40, ये हमारा नंबर आ गया, क्लियर है। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 25 से, जो नंबर है इसको किससे डिवाइड करना, नंबर हमें मिल गया, ये हमारा नंबर है, इसको किससे डिवाइड करना है, 25 से, 175 क्यू प्लस का 40 आ गया। चलिए देखिए 175 को डिवाइड करता है, 5 होल जा 100, 25 होल जा 100, 25 6 जा 150, 25 6 जा 160, 150, 25 7 जा 175, 25 7 जा 175, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा जो भी है, क्यू टाइम्स बचेगा, क्यू टाइम्स बचेगा, ये तो डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 25 1 जा 25, ये तो डिविजिबल है, अलग अलग कर लीजिए इसको, 25 1 जा 25, ये तो डिविजिबल है, कितना डिफरेंस आया, 15 आया, कितना डिफरेंस आया, 15, ओके, कितना डिफरेंस आया आपका, 15 आ गया, 15 हमारा क्या हो गया, न्यू रिमाइंडर आ गया, क्लियर है। यही हमें आंसर निकालना था कि अगर 25 से उस नंबर को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितने मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। अगर 25 से इस नंबर को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 15 मिलने वाला, ओके, क्लियर और नॉट, ठीक है। ये हमारा बेसिक मेथड है, हम इस मेथड से नहीं करेंगे, इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, एक लाइन में करेंगे आंसर, चुटकियों में आंसर हमारा आने वाला है, विद इन सेकंड आंसर आएगा। कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट डिविजर को डीआर मतलब डिविजर होगा, को सेकेंड डिविजर से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिविजर को सेकेंड डिविजर से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिविजर को सेकेंड डिविजर से डिवाइड करते हैं, क्लियर। अगर डिविजिबल है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर डिविजिबल है, अगर फर्स्ट डिविजर हमारा सेकेंड डिविजर से डिविजिबल है तो हमारा आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर कैसे निकालेंगे, जो सेकेंड डिविजर है, सेकेंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर R1, सेकेंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर R1 को डिवाइड करके हमें आंसर निकालेंगे, क्लियर और नॉट, ठीक है। फर्स्ट डिविजर को सेकेंड डिविजर से डिवाइड करते हैं, अगर ये डिविजिबल है ये फॉर्म, तो सेकेंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर को, ये रिमाइंडर R1 है, इससे डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा R2, क्लियर। चेक करते हैं भाई, फर्स्ट डिविजर कितना है 175, क्या 175, सेकेंड डिविजर कितना है 25 से डिविजिबल है, यस 7 टाइम्स आ रहा है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्या करेंगे, सीधा सेकेंड डिविजर कितना है 25 और फर्स्ट रिमाइंडर हमारा कितना है 40 है, 40 से 25 से 40 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा आंसर, कितना आंसर आएगा 15 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा, सेकेंड रिमाइंडर आ गया हमारा, यही हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, क्लियर और नॉट। कंडीशन समझ में आ रही है कि फर्स्ट डिविजर को सेकंड डिविजर से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड पॉसिबल है तो क्या करेंगे, सेकंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर से को डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, यस और नो, क्लियर, यस और नो, राइट डाउन प्लीज राइट डाउन कमेंट बॉक्स, यस और नो, क्लियर हुआ सबको, यस और नो, सबको क्लियर है, yes or no, any query regarding this question, okay, thank you। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज करने आ रहा हूं। चलिए
और नंबर, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, नंबर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, नंबर चेंज कर रहा हूं आपका। क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2736। अगर एक नंबर को 2730 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर हमें कितना मिलने वाला है? रिमाइंडर इज 75। रिमाइंडर इज 75। अगर उसी नंबर को हम 24 से डिवाइड करें, 24 से डिवाइड करें, देन फाइंड द रिमाइंडर। दिस बिकॉज बट डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे लिखना है? सिमिलर जो फर्स्ट ऑप्शन बताया, फर्स्ट टाइप से बताया था, लेट द नंबर इज एन, वैल्यू ऑफ एन कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ एन, लेट द नंबर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे लेट द नंबर इज एन, क्लियर एन। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं एन कैसे निकालेंगे, नंबर कैसे निकालेंगे? डिविजर इनटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, क्लियर है। डिविजर यहां पे कितना है? पहले वाले क्वेश्चन में डिविजर हमारा कितना था? 175। कोशेंट हमने माना था क्यू, रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास? 40, क्लियर। ये हमारा नंबर मिल गया हमको, ये हमें नंबर मिल गया। अब ये जो कि क्या है हमारा 175 डिविजिबल है। अगर ये नंबर साफ साफ बोला गया था सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 25, देन दिस नंबर इज डिविजिबल सिंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 25, क्लियर। 25 से डिवाइड करिए इस नंबर को, 25 से डिवाइड करिए इस नंबर को, 175 क्यूब प्लस का 40। सिंस 175 is the multiple of 25, 175 is the multiple of 25, then it is divisible, clear. Next 25 बन जा 25, remainder is 15। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, क्लियर और नॉट, यस और नो। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे लिख सकते हैं आप, क्लियर है, यस और नो। ओके। सेकंड क्वेश्चन आपको करिए, सेकंड क्वेश्चन आप करिए अपने आप। बोला गया नंबर इज डिवाइडेड बाय 2736, रिमाइंडर इज 75। इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 24, देन फाइंड द रिमाइंडर। ये आपका होमवर्क है, जल्दी नोट करिए इसको, सेम क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आराम से, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आराम से। क्या करना है? फर्स्ट डिविजर से सेकंड डिविजर को डिवाइड करो, फर्स्ट डिविजर को सेकंड डिविजर से डिवाइड कर देना है, क्लियर। डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड पॉसिबल है, अगर डिवीजन पॉसिबल है तो सेकंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर को डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा आपका। और ये डिवीजन पॉसिबल है, ये डिवीजन पॉसिबल है। 2736 डिवाइडेड बाई 24 इज पॉसिबल, यस और नो? यस, ठीक है। 24 से 75 को डिवाइड करो, 24 3 जा 72, 75 में 72 गया, कितना बचेगा? 3। आंसर कितना आने वाला है इसका? इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? इसका आंसर आएगा 3 आ जाएगा, क्लियर। 24 से 75 को डिवाइड कर लेना, 3 टाइम्स आएगा, 72 आता है, आंसर इज 3, क्लियर। कर लेंगे इसको, डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे कर लेंगे आप, यस और नो? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को फिर से मैं चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a number is divided by 42, then remainder is 19, if the same number is divided by 17, then find the remainder. If the same number is divided by 17, then find the remainder, clear। क्वेश्चन देखिए, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट डिविजर कितना हमारे पास? फर्स्ट डिविजर कितना? 42। सेकंड डिविजर कितना है? 17 34 51 होता है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 होता है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है भाई। 42 इज नॉट डिवाइडेड बाय 17, क्लियर। देन आंसर क्या होगा इसका?
वी कैन नॉट फाइंड द आंसर। इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द आंसर। सर वीडियो में डिस्टर्बिंग हो रही है। आज तो डेटा सही है भाई, आज तो कनेक्शन भी सही आ रहा है, आज तो इंटरनेट कनेक्शन मेरी तरफ से सही है, आज तो इंटरनेट कनेक्शन सही है हमारी तरफ से। फिर क्या डिस्टर्बेंस हो रहा भाई? आज तो नेटवर्क पूरा फुल है, आज तो नेटवर्क फुल है। आप कनेक्शन चेक करिए एक बार, आप एक बार कनेक्शन चेक करिए अपना। आज तो हमारी तरफ से नेटवर्क फुलफिल है, एक बार आप चेक करिए, आप अपना कनेक्शन चेक करिए एक बार। ओके, क्लियर है? अगर डिवाइड डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग आंसर ज्ञात नहीं फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग आंसर फाइंड नहीं कर सकते। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है आपके पास, अ नंबर व्हेन divided by 42 leaves the remainder 19 if this number if the 5 times of given number 5 times कर देना given number का is divided by sorry क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा। A number is divided by 40. A number divided by 40, it leaves the remainder 13. Sorry, wrong print हो गया था। A number is divided by 40, leaves the remainder 13. Okay. If the 5 times of the same number, given number or same number, if the 5 times of same number is divided by 8, then find the remainder. क्लियर? ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर एक नंबर को हम 40 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है? 13 आता है। क्लियर है? अगर उसी नंबर के 5 टाइम्स को, उस नंबर जो नंबर हमने लेट किया हुआ उसका 5 टाइम्स करें, उसको हम किससे डिवाइड करें? उसको डिवाइड करें हम लोग 8 से, देन फाइंड द रिमाइंडर। बिल्कुल सेम अप्रोच है, बस थोड़ा कंडीशन अलग हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? इस पर कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन में फोकस करिएगा। इस पर कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास? फर्स्ट डिवीजन तो ऊपर था ही था, सेकेंड डिवीजन नीचे था। क्लियर और नॉट? यस और नो? और जो n टाइम्स किया था ऊपर n टाइम्स कर देंगे, ऊपर हम क्या कर देंगे? n टाइम्स कर देंगे। क्लियर है? कितना हो गया था? 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऊपर कर देंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर फर्स्ट डिविजर इंटू n डिवाइडेड बाई सेकेंड डिविजर, देन आंसर कैसे फाइंड करेंगे? आंसर कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर इंटू n, जितने टाइम्स किया गया उससे उसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको आंसर में? सेकेंड रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं भाई। फर्स्ट डिविजर कितना हमारे पास है? 40 है। कितने टाइम्स कर दिया गया है? 5 टाइम्स कर दिया गया। 40 इंटू 5। फर्स्ट डिविजर हमारा ये है dr1, ये हमारा dr2 कितना हमारे पास है? 8 है। 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 5 जा 40, 25 कैंसिल हो रहा है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब क्या करेंगे? इस 8 से, सेकेंड डिविजन हमारा 8 है ना, इससे क्या करें? रिमाइंडर कितना है? 13 इंटू 5। 13 इंटू क्या कर देंगे? 5 टाइम्स कर देंगे। 13 5 जा 5 3 15, 65।
अब 8 से 65 को डिवाइड करेंगे, 8 से 65 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। क्लियर और नॉट? यस और नो? यस और नो? कंडीशन यहां पे क्या हो गई अब की बार? फर्स्ट डिविजर इंटू n टाइम्स डिवाइडेड बाय सेकेंड डिविजर। क्लियर है? जो हमने डिविजर के साथ किया है वही हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा। जो हमने डिविजर के साथ किया है वही हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा। अगर n टाइम्स यहाँ है तो यहाँ भी फर्स्ट रिमाइंडर को कितना करना पड़ेगा? हमको n टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है भाई? सेकेंड डिविजर से n टाइम्स ऑफ रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे, जो भी हमें आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज करूं? क्वेश्चन चेंज करें हम? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा, बस हल्का सा चेंज करूंगा बस। चलिए देखते हैं। अ नंबर विच, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12। एक नंबर है जिसको 12 से डिवाइड किया गया, लीव्स द रिमाइंडर 7। लीव्स द रिमाइंडर 7। एक नंबर था जिसको हमने 12 से डिवाइड किया तो उससे हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। इफ द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर, आपके स्क्वायर आ गया, n टाइम्स नहीं स्क्वायर है। इफ द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, देन फाइंड द रिमाइंडर। क्लियर है? एक नंबर था, उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? हमको 7 मिलने वाला है। एक नंबर को अगर 12 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर मिलता है हमको 7। क्लियर? अगर उसी नंबर को, उस नंबर के स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या मिलेगा? कंडीशन देखिए, इसकी भी कंडीशन देख लीजिए एक बार। कंडीशन क्या होगी इसकी? अब यहां स्क्वायर का केस आ गया है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डिविजर का स्क्वायर करिए, फर्स्ट डिविजर का स्क्वायर कर दीजिए। उसको किससे डिवाइड करना है? सेकेंड डिविजर से डिवाइड कर दीजिए। चेक करिए यार, क्या फर्स्ट डिविजर का स्क्वायर सेकेंड डिविजर से डिविजिबल है? फर्स्ट डिविजर कितना है? ये डिविजर कौन सा है? फर्स्ट डिविजर है, dr1 है। सेकेंड डिविजर कौन सा है? ये dr2 है। अगर ये डिविजिबल हो रहा तो आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग? आंसर कैसे निकालेंगे? सेकेंड डिविजर से क्या करेंगे? जो फर्स्ट रिमाइंडर था r1 उसका कर देंगे स्क्वायर। फर्स्ट रिमाइंडर का स्क्वायर करके सेकेंड डिविजर से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, फर्स्ट डिविजर कितना हमारे पास? 12 का स्क्वायर करिए, 12 इंटू 12 144 होता है। सेकेंड डिविजर कितना है? 6। कैंसिल हो रहा है, ये डिविजन पॉसिबल है, ये डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है? अगर पॉसिबल है तो सेकेंड डिविजर कैसे? यहाँ पर 6 सेकेंड डिविजर है 6। सेकेंड डिविजर कितना हमारे पास है? 6। रिमाइंडर r1 कितना? 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। तो रिमाइंडर कितना मिल गया हमको? 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ये हमारा क्या होगा? रिमाइंडर आ गया। क्लियर है? यस और नो? पहले n टाइम्स था, इस बार स्क्वायर आ गया। जो यहां होगा, जो फर्स्ट डिविजन के साथ होगा वही हमारा फर्स्ट रिमाइंडर के साथ होगा, ये याद रखिएगा। क्यूब होता तो यहां क्यूब कर देते हैं, पावर 4 होती तो यहां पावर 4 करते हैं, n टाइम्स होता तो यहां भी n टाइम्स कर देते। क्लियर है? यस और नो? क्वेश्चन क्लियर है सबको? सबको क्लियर हुआ? यस और नो? प्लीज नॉट डन, यस और नो चैट सेक्शन में आइए। सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके 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 ओके। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। पार्ट बी विच वन लाइन नॉट क्लियर? फर्स्ट डिविजर देखिए भाई, इस बार यहां बोला गया स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। बोला गया इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, रिमाइंडर कितना मिलता है हमको? 7। अब उसी नंबर का स्क्वायर कर देना हमें, उस नंबर का हमें कर देना है स्क्वायर कर दिया है। अब बताइए उस नंबर का स्क्वायर करेंगे जिससे हम डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? ये पूछा गया था हमसे। ठीक है? हमारी कंडीशन क्या फॉलो होगी? स्क्वायर करने को बोला था नंबर का, हम फर्स्ट डिविजर का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट डिविजर का कर दिया हमने स्क्वायर,
और सेकंड डिविजर से डिवाइड किया, फर्स्ट डिविजर का स्क्वायर किया, सेकंड डिविजर डिवाइड किया। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं फॉलो होगी तो हम आंसर ज्ञात फाइंड नहीं कर सकते थे। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड डिविजर से जो फर्स्ट डिविजर का स्क्वायर किया था वही हमें फर्स्ट रिमाइंडर साथ करना पड़ेगा। जो यहां किया स्क्वायर लगा था, क्वेश्चन में स्क्वायर था तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में क्यूब होता तो रिमाइंडर का भी क्यूब करते हैं हम, ठीक है भाई। सेकंड डिविजर से फर्स्ट रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर 7 था ना, इसका स्क्वायर करो 49, 49 6 से कैंसिल कीजिए, 6 8 जब 48, 49 में 48 गया, 1 आ गया, रिमाइंडर 1। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इधर इटा सर? इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर। जो डिविजर साथ करेंगे वही हम फर्स्ट रिमाइंडर साथ करेंगे, जो डिविजर साथ कर रहे हैं वही रिमाइंडर साथ करना पड़ेगा। n टाइम्स था तो n टाइम्स कर दिया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब है तो यहां क्यूब करना पड़ेगा, पावर 4 होगी तो यहां पावर 4 करना पड़ेगा रिमाइंडर के साथ। क्लियर? ओके चलिए रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट भी करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छा है। क्लियर? रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग पार्ट भी करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं, पार्ट भी इसका जरूर आता है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, पार्ट भी जरूर आराम से करिएगा इसका। पार्ट बी, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी हमारा क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिशियल डिवीजन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिशियल डिवीजन। क्लियर है? ओके इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ पे पावर दी जाएगी आपको, इस बार नंबर पे पावर दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, उससे डिवाइड करना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 47 की पावर 5 है को डिवाइड करना है 46, 47 की पावर 5 है को डिवाइड करना है 46, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है। यहाँ पर 47 की पावर 5 को डिवाइड करना है 46 एंड फाइंड द रिमाइंडर। ओके क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट, यस और नो? इस क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट? ओके क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट? 47 की 5 को डिवाइड करना है 46 से, फाइंड करना क्या है कि हमको रिमाइंडर फाइंड करना, आर की वैल्यू निकालनी। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपके पास है। ट्रिक देखिए भाई कैसे करेंगे हम लोग। ट्रिक क्या इसकी है, 47 की पावर 5 को डिवाइड किससे करना है, 46 से। क्लियर है? कैसे करेंगे, जो यहां लिखा होगा वही ऊपर बनाना पड़ेगा, जो नंबर यहां है उसी नंबर को यहां पे लेके आइए। 47 कैसे लिखते हैं, 46 प्लस 1 की पावर 5। क्लियर है? को 46 से डिवाइड करना है, यस और नो? क्लियर सबको? करना क्या है, अगर 46 से 46 कैंसिल हो जाए, अगर 46 से 46 कैंसिल हो कितना बचेगा, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 कितना आएगा हमारा 1, जो हमें यहां मिलेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये हमारी ट्रिक है कि जो नीचे डिनोमिनेटर जो नंबर लिखा है उसको न्यूमरेटर में बनाइए, जो भी सेम नंबर उसको डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा अगर ये नंबर हमारा 46 से छोटा है, ये स्मॉलेस्ट, ये क्या है, ये जो नंबर फाइंड हो रहा है लेस देन 46 है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके क्या सानू? चलिए आप क्वेश्चन करिए वाला, क्वेश्चन आप करिए वाला। 57 की पावर 5 को डिवाइड किया गया है, 57 की पावर 5 को डिवाइड किया गया है 55, देन फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालिए आप। 57 की 5 को डिवाइड किया गया 55 से, फाइंड द रिमाइंडर। आंसर बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी से। जो डिनोमिनेटर में है उसे ही न्यूमरेटर बनाइए, जैसा क्वेश्चन जैसा डिनोमिनेटर दिया गया वैसा ही न्यूमरेटर बनाइए इसको। क्लियर है? 55 नीचे है तो 55 ऊपर लेके आइए। 57 कैसे लिख सकते हैं, 57 कैसे लिख सकते हो आप, 55 प्लस का 2 57 होता है, 55 प्लस का 2 57 होता है कि नहीं होता है, चेक करिए इसे। आगे आंसर 32, चेक करते हैं, सही आंसर है आपका 55, 7 लिख रहा हूं, 55 प्लस 2 57 हो रहा है कि पावर 5 डिवाइडेड बाई 55, कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा, छोड़िए जिसको, 2 की पावर 5
2 की पावर 5 रिमाइंडर निकालना है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। यही हमारा क्या हो जाए लेस देन हमारा 55 आ रहा है। 32 इज लेस देन 55 देन दिस इज द आंसर। यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया रिमाइंडर आ गया। क्लियर यस और नो सबको हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रब कर दूं अगला क्वेश्चन सबका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 42 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 43 फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर। ओके 42 का 4 इज डिवाइडेड बाई 43 देन फाइंड द रिमाइंडर। जो डिनोमिनेटर में होगा वही हमें न्यूमरेटर में बनाना है। क्लियर है। नीचे ऊपर 42 है नीचे कितना 43 है। ऊपर 42 है नीचे है 43। कैसे बनाएंगे भाई 42 कैसे लिख सकते हैं 43 माइनस का 1 यस और नो। 42 है 43 में 1 माइनस किया 42 आता है। क्लियर है। ओके पावर 4 आ गया डिवाइडेड 43 देख कैंसिल हो रहा है। यहां -1 की पावर इवन है -1 की पावर 4। अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा कैसे आंसर आएगा प्लस का 1 आएगा। क्लियर है। अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर कैसा आएगा माइनस का 1 आएगा। ये सब आपको क्लियर है। -1 की पावर 2 है तो आंसर प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर 3 है तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। क्लियर है। तो -1 की पावर 4 इवन है। ये इवन नंबर लिखा हुआ है। इवन होगा तो आंसर किसमें आएगा प्लस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर आर आ गया। यस और नो ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 90 की पावर 6 को डिवाइड किया गया है 92 से। 90 की पावर 6 को डिवाइड किया गया है 92 से। फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करिए। 90 की पावर 6 को डिवाइड किया गया 92 से। इसका रिमाइंडर निकालिए। ये आपका होमवर्क में है। इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं नंबर 5 42 की पावर 5 को डिवाइड किया गया है 43 से। फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये आपका होमवर्क में है। इसको कर लीजिएगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन 5 करते हैं। 42 की पावर 5 को डिवाइड करना 43 से। सेम वही अप्रोच 43 नीचे है तो ऊपर ही 43 बने। 42 में कितना माइनस करें 43 माइनस का 1 42 होता है कि नहीं होता है होता है। पावर 5 ये तो कैंसिल हो गया बचा गया -1 की पावर 5 माइनस का 1। ये हमारा आंसर आया। रिमाइंडर कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन क्या होगी रिमाइंडर कैनॉट बी नेगेटिव। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा याद रखिएगा। करेंगे क्या आंसर कैसे निकालेंगे। कहीं पर भी अगर रिमाइंडर हमको नेगेटिव मिल रहा क्या करेंगे जो भी मिला है रिमाइंडर उस रिमाइंडर में डिविजर ऐड कर देंगे। डिविजर ऐड कर देंगे उस रिमाइंडर में क्या करेंगे डिविजर ऐड कर देंगे। यहां रिमाइंडर कितना मिला था हमें -1 मिला था। डिविजर कितना था हमारे पास 43 था। ऐड करिए कितना आंसर आएगा 42। -1 प्लस 43 कितना होता है 42। ये आंसर कितना आएगा हमारे पास 42 आएगा। जहां भी रिमाइंडर हमें नेगेटिव मिल जाए तो करना क्या होगा हमको उस जो भी नेगेटिव वैल्यू मिली है उस नेगेटिव वैल्यू में जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को ऐड कर देना। -1 प्लस 43 कितना आएगा -1 प्लस 43 कितना आ जाएगा 42। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो आंसर कैसे निकालेंगे उस जो भी रिमाइंडर मिला है -1 उसमें जिस नंबर से डिवाइड करो 43 उसको ऐड कर देना है। -1 प्लस 43 कितना आएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। ओके क्लियर है। यस और नो यस और नो। चलिए इस ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है रब कर दें। सेम क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क के लिए। 90 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 92। फाइंड द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है। 90 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 92 देन फाइंड द रिमाइंडर।
क्लियर है? इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप 90 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 92 देन फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल सेम अप्रोच। 92 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32 आंसर आ रहा। माइनस 32 में क्या करेंगे 92 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे उसको? 92 में 2 माइनस किया 90 बन रहा है, पावर 5 आ गया, 92 कैंसिल हो गया। माइनस 2 की पावर 5 आया है, यहाँ पे कितना है माइनस 2 की पावर 5 है, कितना होता है माइनस का 32 आएगा। फिर से हमारा आंसर कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। हमारा आंसर कैसा आ रहा है? यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। अगर आंसर हमारा निगेटिव है क्या करेंगे? आंसर कैसे निकालेंगे? ये हमारा रिमाइंडर आया, इस आंसर कैसे निकालें हम लोग? रिमाइंडर में डिविजर ऐड कर देंगे, कभी भी रिमाइंडर हमारा निगेटिव नहीं होगा। तो माइनस 32 प्लस का 92 माइनस कितना आंसर आ रहा है? 0, 60 आंसर आ रहा है। आंसर 58 नहीं आएगा, सॉरी सर, 60 आंसर आएगा। डिविजर ऐड करना है, डिविजर ऐड करना है आपको, ना कि डिविडेंड ऐड करना है। डिविजर ऐड करना है, डिविजर 92 ऐड करना पड़ेगा हमको, डिविजर लिखा हुआ ये। ओके, रिमाइंडर में जो रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर में डिविजर ऐड करिए आप। ओके 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 ओके, चलिए सेम क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हाई फाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 67 की पावर 67 प्लस 67 की पावर 67 प्लस का 67 इज डिवाइडेड बाय 68 देन फाइंड द रिमाइंडर। प्लस वाले आ गए। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68 देन फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन क्लियर है आपको? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए मैं बताता हूं। 67 की पावर 67 है प्लस का 67, इसको अलग अलग डिवाइड करिएगा। 68 यहां आ गया, 68 यहां आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर स्मॉल नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो यहां तो रिमाइंडर कितने वाला है? जो इनमें से छोटा, अगर न्यूमरेटर छोटा है, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉल न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहां पर यहां रिमाइंडर मिल जाएगा 67। देख लीजिए कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा रिमाइंडर, देखिए कैसे मिलेगा। यहां रिमाइंडर आर कितना है 67 कैसे आएगा? 68 से 67 को डिवाइड करो, कितनी बार टाइम्स जाएगा? 0 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 67 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर आएगा। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ऊपर वाला नंबर ही आएगा। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर हमारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? ये तो सॉल्व हो गया। इससे कैसे लिखेंगे आप लोग? ये तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, इससे कैसे लिखेंगे? पावर है ये, तो 68 माइनस 1 67 बन गया कि पावर 67 है, डिवाइडेड बाय कितना है 68, ये कैंसिल हो गया। माइनस 1 की पावर 67, माइनस 1 की पावर 67, माइनस 1 की पावर 67 है, तो कितना आएगा? यहां पर माइनस का 1 आएगा। यहां रिमाइंडर कितना आया था? बीच में प्लस लगा हुआ था, ये रिमाइंडर कितना था? 67 था। क्लियर है? इनको ऐड करके कितना आ रहा है हमारे पास? 66 आंसर आ रहा है। क्लियर है? या सुनो, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम अपने बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 68, यहां बनाया हमने 68 बनाया, माइनस 1 आया, माइनस 1 की पावर 67 आंसर आएगा निगेटिव माइनस का 1, माइनस 1 बीच में चल रहा था प्लस, बीच में क्या चल रहा था? प्लस चल रहा था। यहाँ पे माइनस 1 प्लस 67 कितना होता है? 66। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? माइनस 1 प्लस 68, वाई 68, 67 छोटा है 68 बड़ा है, 67 आंसर आएगा यहाँ पर। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर 68 और 67 को डिवाइड करो, 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 67 आएगा। माइनस 1 प्लस 67 कितना आंसर आएगा? 66 आएगा, ना कि 68 आएगा। ओके, 68 डिविजर। ओके 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 ओके, देन 68। ओके, माइनस 1 प्लस 68 कितना हो गया? माइनस 1 प्लस 68 67 हो गया। 67, ओके, 67 प्लस 67 ऐड कर लेंगे,
67 प्लस 67 ऐड करेंगे, फिर 68 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 66 आएगा। करके देखिएगा आप, स्वैप करके देखिएगा। सिंपलिस्टिक क्या है? -1 आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है। होल रिमाइंडर, आप ये कंडीशन कब लागू होगी? -1 प्लस 68, ये होल, अगर होल रिमाइंडर हमारा निगेटिव है, जब कंप्लीट रिमाइंडर निगेटिव है तब हम क्या करेंगे? 68 ऐड करेंगे। यहां कंप्लीट रिमाइंडर हमारा निगेटिव नहीं आ रहा है, इसका रिमाइंडर -1 है, इसका रिमाइंडर 67 है। -1 प्लस 67 कितना आ गया? 66 आ गया। तो आंसर तो हमारा प्लस में आ रहा है ना। अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये तो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर हमारा आंसर यहां निगेटिव आता, अगर हमारा यहां पे आंसर निगेटिव आता, इसका मतलब क्या करना पड़ता है? हमको डिविजर ऐड करना पड़ता है। लेकिन हमारा आंसर किसमें आ रहा है? प्लस में आ रहा है। क्लियर है? यस और नो? ओके, यस और नो? ओके। अगर कंप्लीट आंसर नेगेटिव आता, तब तो हम डिविजर ऐड करते हैं। यह कंप्लीट आंसर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। इसका रिमाइंडर -1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 67, -1 प्लस 67 कितना बचेगा? 66 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अब क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76, फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इसको अलग डिवाइड कीजिए, इसको अलग डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप होमवर्क कर लीजिए। इसका आंसर कितना आएगा? होमवर्क में कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर आएगा 34। इसका आंसर कितना आएगा? 34 आएगा। ठीक है, 75 को 76 अलग डिवाइड कीजिए, 35 छोटा है, 76 बड़ा है, तो ऊपर यही बच जाएगा। -1 आएगा, -1 प्लस 35 कितना आंसर आएगा? 34 आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप कर लीजिएगा, होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 की पावर 97 -27 is divided by 86, find the remainder। 85 की पावर 97 -26 divided by 86, then find the remainder। क्लियर है? yes or no? yes or no? क्लियर हो रहा सबको? yes or no? इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करना होगा हमको? अलग डिवाइड कीजिए, 85 की पावर 97 डिवाइड बाय 86, ये हमारी ट्रिक है, -27 डिवाइड बाय 86। क्लियर है? क्लियर है? देखिए फिर से छोटा नीचे बड़ा, ऊपर वाला स्मॉल नंबर, नीचे है बिग लार्ज नंबर। न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉल है, डिनोमिनेटर लार्ज है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आने वाला है? यहां तो रिमाइंडर आएगा कितना? छोटा वाला कितना है? 27 आएगा। कोई दिक्कत? लगा हुआ है क्या माइनस? ठीक, माइनस लगा दिया। 85 लिखा हुआ है, 85 कैसे लिखोगे? 86 टर्म लिख ले, 86 माइनस का 1 लिख ले, 86 माइनस 1 की पावर 97, 86 कैंसल, -1 की पावर 97 है, ऑड नंबर तो -1 आएगा, -1 -27 कितना आ गया? माइनस का 28 आ गया। -1 प्लस क्यों आएगा? माइनस बीच में बेटा, यहां -1 है, यहां माइनस चलेगा ना। इस क्वेश्चन को देखिए, माइनस चल रहा है यहां पर, ना कि प्लस चल रहा है। ठीक है, यहां माइनस तो माइनस लेके चलना पड़ेगा हमको। -1 -27 -28 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। रिमाइंडर, होल रिमाइंडर कैसा आ रहा है हमारा? निगेटिव है। जहां रिमाइंडर निगेटिव है तो आंसर कैसे निकालते थे? जो भी आंसर आया -28 किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 86 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐड कर दीजिए, 86 ऐड करिए, -28 प्लस 86 करिए, कितना आंसर आ रहा है? 58 आ रहा है। देखिए माइनस कर लेंगे, 86 में 20 गया, 66, 8 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? 58। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। क्लियर है? ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। अगर होल रिमाइंडर निगेटिव आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिविजर को ऐड करना पड़ेगा। होल रिमाइंडर में हमें डिविजर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव आया। क्लियर है? कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को? कर लेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में पूछा आता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम लोग करते हैं जो हमेशा पेपर में पूछा आता है।
ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन हम क्लोज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है भाई, 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। अगर 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर फाइंड करना है। क्लियर है? क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, यस और नो। क्वेश्चन एंड वॉइस क्लियर है, यस और नो? यस और नो? क्वेश्चन वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो विजिबल है? ओके, वॉइस भी विजिबल क्लियर है। चलिए, 2 की पावर 31 को डिवाइड करना 5 से, रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। कैसे करेंगे उसको देखिए भाई, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो कैसे करेंगे आप देखिए, नीचे 5 है ऊपर 5 बनाना है हमको। नीचे 5 है ऊपर 5 बनाना है। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 की पावर 30 लिख दें, कोई दिक्कत? 2 इंटू 2 की पावर 30 लिखे, कोई दिक्कत? 2 की पावर 31 हो गया, यस और नो? किससे डिवाइड करना है इसको? 5 से डिवाइड करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब 2 है, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 15 लिखते, कोई दिक्कत? एनी डाउट? भाई 5 टू 30 हो रहा है, 5 टू 15 टू 30 होता है ना, 15 टू 30 होता है, 15 टू 30 होता है, होता है। क्लियर है? 2 की पावर 2 4 आ गया, तो 2 इंटू 4 की पावर 15 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? यस और नो? एनी डाउट? चलिए भाई, 4 है, यहां 5 है, ऊपर 5 बनाना है। 2 इंटू 5 माइनस 1 की पावर 15 डिवाइड बाई 5। यस और नो? 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। -1 के 2 इंटू माइनस 1 की पावर 15, आंसर किसमें आएगा? 2 इंटू माइनस का 1, आंसर आ रहा हमारा -2। ठीक है, 2 इंटू -1, आंसर कितना आएगा हमारे पास? -2 आएगा। आंसर निगेटिव आ रहा है मेरा, आंसर हमारा निगेटिव आ रहा है। हमारा आंसर कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। अगर हमारा आंसर निगेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग? आंसर कैसे निकालते थे? रिमाइंडर कैसे निकालते थे? रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? जो भी रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर होगा उसमें क्या करेंगे? -2 में जिससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 5 डिवाइड कर रहे थे ना, -2 प्लस 5 किया, कितना आंसर आ गया? +3। यही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अगर होल रिमाइंडर हमारा निगेटिव आएगा, होल रिमाइंडर अगर निगेटिव आएगा, अगर होल रिमाइंडर हमारा निगेटिव आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। -2 प्लस का 5 कितना आ रहा है? 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? 3। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम ऑफ जी क्लास, प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीचर। आई डोंट नो सर, you can message Mr. Sir, Mr. Okay, please contact to your teacher. I don't know what is the time of GK class. Okay, ये आंसर समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? एनी डाउट? बताइए भाई, इस क्वेश्चन में कोई डिस्टर्बेंस? ये क्वेश्चन क्लियर है? नो सर। ओके ओके ओके, मैं फिर से करता हूं, करेंगे फिर से एक बार देख लीजिएगा। टाइम देखते हैं कितना बचा हुआ है, टाइम भी कम बचा हुआ है, 9 मिनट बचे हुए हैं। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन जल्दी करते हैं। फिर से मैं करता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूं। 2 की पावर 31 डिवाइड बाई 5, 5 बनाना है, पॉसिबल नहीं, 31 ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इसको पहले इवन बनाओ। 2 इंटू 2 की पावर 30 लिख लिया, 1 प्लस 30 31 होता है कि नहीं होता? डिवाइड करना 5 से, यस और नो? चलिए ठीक है, 2 लिखा, 30 लिखा हो, कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 15, 30 कैसे लिख सकते हो? 15 टू 30 ले सकते हैं, 15 टू 30 होता है, यस और नो? डिवाइड करना हमको 5 से, 2 टू 4 आ गया, तो 2 इंटू 4 की पावर 15 डिवाइड करना है 5 से। मैंने क्या बोला? जितना नीचे डिनोमिनेटर उतना ही न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है भाई, 4 कैसे लिख सकते हो आप? 4 कैसे ले सकते हैं हम लोग? 5 में 1 माइनस करें, 4 आता है, कि पावर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, डिवाइड करें 5 से, 5 5 कैंसिल,
5 5 कैंसिल, -1 की पावर 15 आ गया, 2 इंटू -1 की पावर 15 आ गया। क्लियर है? चलिए, -1 की पावर 15 ऑड नंबर है तो -1 आएगा इसका। इसका आंसर कितना आने वाला है? -1 आने वाला। 2 इंटू -1 -2, ये हमारा रिमाइंडर कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। क्या निगेटिव रिमाइंडर पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। क्या करेंगे? आंसर कैसे निकालोगे? जो भी रिमाइंडर आया है -2, उसमें हम क्या करेंगे? डिविजर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। -2 प्लस का 5 कितना आ रहा है? प्लस का 3, ये हमारा होगा आंसर। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? इटो सर, आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब तो क्लियर हो गया होगा, यस और नो? ओके ओके ओके, क्लियर है? ओके, अगर आपको मैथ में कोई भी क्वेरी करनी है, अगर फॉर एनी क्वेरी व्हाट्सएप नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा। इस नंबर पे आप क्वेश्चन हमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मैथ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, आप इस नंबर पे मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर है? ये नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैथ क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन हम लोग एंड करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देन गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है भाई, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।